हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं आपके साथ रूपाली। नेशनल हाईवे पर सफर गुरुवार रात 12 बजे से महंगा हो जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल टैक्स में 10 से 65 रुपए तक की बढ़ोतरी वो कर दी है। छोटे वाहनों के लिए 10 से 15 रुपए, जबकि कमर्शियल वाहनों के लिए 65 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। 1 अप्रैल से हाईवे पर सफर करने के लिए अब आपको अपनी जेब वो ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक दिल्ली के सराय काले खां से बढ़ने वाले वाहन अगर रसूलपुर सिकरोद उतरेंगे दूसरी 31 किलोमीटर तो 100 रुपए का टोल टैक्स देना होगा। अगर सराय काले खां से भोजपुर उतरेंगे तो दूरी 35 किलोमीटर है जिसकी, तो उसके लिए 130 रुपए देने होंगे, टोल टैक्स भरना होगा। अगर आखिरी टोल प्लाजा काशी उतरेंगे तो दूरी जिसकी है 58.23 किलोमीटर, तो उसके लिए आपको 155 रुपीज वो देने पड़ेंगे। इसी तरह बस और ट्रक के जो ट्रैवल रसूलपुर तरह से जाएंगे तो 345 रुपए देने होंगे, भोजपुर तक से 435 रुपए देने होंगे, वहीं मेन प्लाजा काशी तक के लिए 520 रुपए वो पे करने पड़ेंगे। लखनऊ से इस समय 6 नेशनल हाईवे जुड़ते हैं, इसमें से एक है हरदोई हाईवे पर अभी टोल वो लागू नहीं हुआ है। वहीं सीतापुर हाईवे पर टोल दरों के जो अक्टूबर से बदलाव होगा, लेकिन कानपुर, अयोध्या, रायबरेली और सुल्तानपुर से जाने वाला जो टोल है वो अधिक देना होगा। नई दरों से आज रात से लागू हो जाएंगी। लखनऊ से रायबरेली हाईवे के लिए पर अब छोटे निजी वाहनों के लिए 105 रुपए देने होंगे, बस ट्रक्स के लिए 360 रुपए देने होंगे। ठीक इसी तरह लखनऊ अयोध्या हाईवे के लिए छोटे निजी वाहनों के लिए 110 रुपए देने होंगे, जबकि बस ट्रक के लिए 365 रुपए पे करने पड़ेंगे। साथ ही लखनऊ कानपुर हाईवे पर अब छोटे निजी वाहनों के लिए 90 रुपए देने होंगे, जबकि बस ट्रक 2 एक्सेल के लिए 295 रुपए वो पे करने पड़ेंगे। ठीक इसी तरह लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे से पर अब छोटे निजी वाहनों के लिए 50 रुपए वो देने होंगे, जबकि बस ट्रक के लिए 325 रुपए पे करने पड़ेंगे। साथ ही अप्रैल का महीना उपभोक्ताओं के लिए महंगाई की आफत लेकर आ रहा है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के साथ साथ अब टीवी, एसी, फ्रिज, एलईडी बल्ब और मोबाइल चलने के लिए भी ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। सरकार ने 1 अप्रैल से एल्यूमिनियम ओर एंड कंक्रीट पर सरकार ने 30% आयात शुल्क बढ़ा दिया है। इसका इस्तेमाल टीवी, एसी और फ्रिज का हार्डवेयर बनाने में होता है। कच्चे माल की सप्लाई महंगी होने की वजह से कंपनियों की उत्पादन लागत में इजाफा हो जाता है, जिसके बाद प्रोड्यूसर्स वो प्रोडक्ट को महंगा कर देते हैं। इसके अलावा कंप्रेसर में इस्तेमाल होने वाला पार्ट पर भी आयात शुल्क बढ़ा दिया गया है, जिससे रेफ्रिजरेटर के दाम बढ़ जाएंगे। सरकार ने एलईडी बल्ब बनाने में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल पर मूल सीमा शुल्क वो 6% प्रतिगत शुल्क बढ़ा दी है। वहीं 1 अप्रैल से इसका नया नियम लागू होने के बाद एलईडी बल्ब भी महंगा हो जाएगा। सरकार ने चांदी पर आयात शुल्क में बदलाव किया है, जिससे 1 अप्रैल से चांदी के बर्तन में इजाफा हो जाएगा। चांदी के बर्तन वो महंगे हो जाएंगे। इसके अलावा स्टील के बर्तन महंगे हो जाएंगे। स्टील के बर्तनों पर भी महंगाई की मार पड़नी जरूरी है। सरकार ने मोबाइल फोन बनाने में इस्तेमाल होने वाले प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर भी सीमा शुल्क लगा दी है, यानी बॉर्डर से इन उत्पादों का आयात अब महंगा हो जाएगा, जिसका असर कंपनियों की उत्पादन लागत पर पड़ेगा। सरकार ने इस फैसले का सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ेगा और मोबाइल के दाम भी बढ़ जाएंगे। जो टेलीकॉम कंपनीज अभी तक अपने ग्राहकों को फ्री अनलिमिटेड डेटा और कॉलिंग का सुविधा दे रही थी, वे 31 मार्च से इन सेवाओं को खत्म कर देंगी। ऐसे में 4G मार्केट में बढ़ोतरी प्रतिरत के बीच ऐसे ग्राहकों में अब टेरिफिक प्लान चुनना पड़ेगा और उन पर मोबाइल चलाने का खर्चा अन्यास वो बढ़ जाएगा। वायरलेस ईयरबड्स और हेडफोन्स के दाम भी बढ़ने वाले हैं। सरकार ने बजट में वायरलेस ईयरबड में इस्तेमाल होने वाले कुछ मटेरियल्स पर आयात शुल्क वो बढ़ा दिया है, जिससे इनका उत्पादन महंगा हो जाएगा। माना जा रहा है कि अप्रैल से वायरलेस ईयरबड्स बनाने वाली कंपनी अभी अपने उत्पादों के दाम बढ़ा सकती हैं। इसके अलावा प्रीमियम हेडफोन में आयात पर भी शुल्क वो बढ़ जाएगा, जिससे 1 अप्रैल के बाद हेडफोन खरीदना ग्राहकों को महंगा पड़ जाएगा। महंगाई की ये मार कहां तक लेके जाती है? पहले पेट्रोल डीजल, फिर एसेंशियल मेडिसिन, फिर आप देख रहे हैं कि टीवी, एसी, फ्रिज, मोबाइल, इवन मोबाइल डेटा तक में प्राइस की बढ़ोतरी होती ही जा रही है। बहरहाल ये पारा हमें कहां तक लेके जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए और ज्यादा अपडेट्स के लिए आप देखते रहे JK 24/7।